नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में यार हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। पिछले 2 दिनों में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। किसी किसी के लिए बहुत अच्छी हुई है और किसी किसी के लिए दुर्घटना साबित हुई है। पिछले 2 दिनों में हुआ क्या है, एक तो रिजल्ट आया है सीबीएसई बोर्ड का। तो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट इस बार बहुत सारे लोगों का बहुत अजीब सा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मेरे कुछ बहुत अच्छे बच्चे भी ऐसे हैं जिनका पीसीएम 60% के नीचे है और बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि बहुत बच्चों का पीसीएम 60% के नीचे हो गया है, जिसकी वजह से उनकी जो भी होप्स थी वो खत्म हो गई है आईएमयू को लेकर के। बहुत इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत लोगों के साथ ये दुर्घटना हुई है। कुछ लोगों ने इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी दिया था, उनका इंप्रूवमेंट भी खराब हो गया है। बहुत सारे लोगों का पीसीएम काफी अच्छा आया है, जो बहुत अच्छा कर रहे थे उनका तो काफी ज्यादा अच्छा आया है। कुछ बच्चों के साथ में जरूर प्रॉब्लम हुई है, तो वो अपने रिजल्ट को लेकर के थोड़ा सा चिंतित है। लेकिन अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर के। तो सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यार, देखो जिनका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, जिनके तो पीसीएम में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, उनको तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपको बस क्या करना है, अब आप आईएमयू सीटी के ऊपर फोकस करो। ठीक है, बहुत बार बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर आप एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का और इन सब चीजों का वीडियो दे दो। यार देखो, आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर के चेक करोगे ना, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन, उसमें मैंने लगभग सब कुछ डाला हुआ है। बहुत लोग बोल रहे हैं सर एक फ्री क्रैश कोर्स कर दो। वो क्रैश कोर्स जो है ना, वो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपके अच्छे नंबर आए, आप उसके ऊपर फोकस करो। अभी हम कुछ वीडियोस और डालेंगे जिसमें हम काफी कुछ आपको पढ़ाएंगे, उनके ऊपर फोकस करो। आपका सिलेक्शन होपफुली अच्छा हो जाना चाहिए। दूसरी साइड वो बच्चे हैं जिनका पीसीएम थोड़ा सा खराब है, मतलब 60% के नीचे है। जैसे सपोज करो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आ गए हैं लेकिन मैथ्स में नहीं आए या किसी एक सब्जेक्ट में नहीं आए। तो देखो यार, आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। बहुत लोग सोच रहे हैं मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा सजेशन ये है कि आईएमयू का एग्जाम तो देकर के आओ, एक रैंक आपको मिल जाएगी। जुलाई में एक एग्जाम होगा जो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम होता है। वो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देने के बाद अगर आपका पीसीएम सुधर जाता है तो आपके पास फेब बैच में एडमिशन लेने का चांस है। मतलब यह है कि अगर आप आईएमयू सिटी में एक अच्छी रैंक लेकर के आ जाते हो, क्योंकि काफी सारे लोग यार मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे परेशान है, फोन नहीं पिक कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। देखो ये 1-2 दिन का डिप्रेशन मुझे समझ में आता है, किसी की भी लाइफ में अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन बात ये कि आप कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हो, कितना आपका कमबैक कितना स्ट्रांग है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अगर आपका कोई एक आध सब्जेक्ट खराब हुआ है तो फिलहाल तो इम्प्रूवमेंट भर दो और अपना एग्जाम लिखो। जुलाई में वो एग्जाम हो जाता है, उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करना, तो वो एग्जाम भी तुम्हारा हो जाएगा। और उससे पहले आईएमयू सिटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करो ताकि आपको आईएमयू सिटी में एक अच्छी रैंक मिल जाए। क्योंकि आईएमयू सिटी में अगर अभी अच्छी रैंक मिल जाएगी तो ये आपको फेब वाले स्पॉन्सरशिप बैच में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो आपका पूरा एक साल बर्बाद नहीं होगा, बल्कि ये 6 महीने आपको थोड़े इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और 6 महीने इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ये दूसरा है। लेकिन अगर तीसरी चीज है कि जैसे किसी में कंपार्टमेंट आ गई, एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, तो भी आप ये कर सकते हो। लेकिन मान लो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में ही नंबर खराब आए हैं, 3 में से 2 में नंबर खराब आए हैं, तो फिर आपको एक साल तैयारी करनी पड़ेगी। दैट इज योर रियलिटी। मतलब इससे भागने की जरूरत नहीं है कि अरे यार अब बताओ मेरा क्या होगा, मेरा तो ड्रीम खत्म हो गया, मेरी तो लाइफ खत्म हो गई। भाई इंडिया में एक इंसान की जो एज होती है ना एवरेज, वो 71 ईयर्स होती है और तुम्हारी तो अभी 17 ही हुई है, तो तुम्हारी अभी बहुत सारी एज बची हुई है, कम से कम 63 ईयर्स बचे हैं। तो ऐसा मत सोचो कि हमारा अगर एक बार गलतियां सबसे हो जाती हैं यार, गलतियां अगर आपसे हो रही हैं और आपके मार्क्स खराब हो रहे हैं तो इतना परेशान होने की जरूरत है नहीं। गलतियां अगर होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम है एनालिसिस करो कि आपसे गलतियां हुई क्या है, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठी करो कि उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन करो, एग्जीक्यूशन करो, उनके ऊपर काम करो, प्लान को एग्जीक्यूट करो और कोच के गाइडेंस में करो। कई बार ऐसा होता है यार कि बच्चे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता यार, आप अपना एक साल बर्बाद कर देते हो जस्ट बिकॉज कि आपको 10,000 रुपए बचाने थे, 20,000 रुपए बचाने थे। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, पूरा का पूरा साल खराब कर देंगे, फिर एंड में रोएंगे। तो मेरा सजेशन है कि यार एक अच्छा कोच हायर करो ना। मतलब एक ऐसे टीचर के पास जाओ जो एक्चुअल में टीचर हो, जो आपके साथ में टाइम पास ना कर रहा हो, जो ढंग से आपको पढ़ा रहा हो, ढंग से आपको बता रहा हो, उसके पास में जाओ। वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा, उसकी बातें सुनो कि वो क्या कह रहा है और उन बातों को फॉलो करो। अगर वो आपको बोल रहा है कि बेटा पेपर प्रैक्टिस करने हैं तो पेपर प्रैक्टिस करो, वो बोल रहा है कि पेपर प्रैक्टिस करने के बाद हमें दिखाओ, टीचर्स को दिखाओ, क्रॉस चेक करो, क्योंकि ये साइकिल हमेशा चलानी होती है। एग्जीक्यूशन, एनालिसिस, करेक्शन। अगेन उससे नॉलेज गेन करो, करेक्ट करने के बाद फिर से एग्जीक्यूशन, एनालिसिस, करेक्शन। और ये सब कुछ किसके अंडर, एक कोच के अंडर। क्योंकि आप सपोज करो फिजिक्स आपका खराब है, आप किसी कोच से बात ही नहीं कर रहे हो, पेपर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो लगातार खराब होता ही रहेगा। यही सेम चीज मैथ्स के साथ में है, यही सेम चीज आईएमयू सीटी के साथ में है।
ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट था कि अगर किसी का बिल्कुल ही खराब हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ लेना चाहिए जो आपका 12th अच्छा करा सके प्लस IMUCT की प्रिपरेशन करा सके। आपको मतलब ऐसा मेरा सजेशन है, बाकी सब तुम्हारी मर्जी है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे मतलब एक एक साल बर्बाद कर चुके हैं जस्ट बिकॉज के हम थोड़े पैसे बचा लेंगे इसके चक्कर में। ये नहीं करो यार, मेरा सजेशन ये है कि ये नहीं करो, ठीक है। क्योंकि यार 10-20 हज़ार रुपए बचा करके, या मान लो 40-50 हज़ार रुपए तुम अभी बचा भी लोगे, तुम्हारी लाइफ की 63 ईयर्स है, मतलब 63 साल बचे हुए हैं, उनका क्या मतलब उनको तुम कैसे ये 10-20 बाद में क्या होगा, 10 साल के बाद तुम रियलाइज कर रहे हो कि काश उस समय मैंने 10 हज़ार रुपए 20 हज़ार रुपए खर्च कर लिए होते तो आज मैं लाखों में कमा रहा होता, ठीक है। ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है कि मैं तुरंत में मजा आ जाए, ये नहीं होना चाहिए यार। अब दूसरी चीज ये है, दूसरा क्या हुआ, दूसरा आया सिनर्जी का रिजल्ट। बहुत सारे बच्चों ने सिनर्जी का एग्जाम दिया था और इस बार जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि करीब जो बच्चों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि 12,000 से ज्यादा बच्चों ने सिनर्जी का एग्जाम दिया था, रिटर्न एग्जाम। पिछली बार का जो परसेंटाइल था, जो कट ऑफ परसेंटाइल था, वो 50s में था, 57 और समथिंग 58 ऐसा था। इस बार वो 77 के आसपास गया है। मतलब तुम खुद समझ लो कि इस बार कंपटीशन कितना बढ़ गया है हर बार। और मार्क्स के टर्म्स में देखोगे तो जो मैंने आइडिया लगाया है, मेरे हिसाब से 95 से 100 मार्क्स जिनको मिले हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, मेरा आइडिया है ये। इट मे बी रॉन्ग, मेरा आइडिया रॉन्ग भी हो सकता है यार। कई लोग कमेंट सेक्शन में आकर के बहुत बकवास बकवास भी करते हैं कि तुम ये कर रहे हो, तो ये मेरा आइडिया है। मैंने अपने स्टूडेंट से डिस्कशन किए, उनके क्वेश्चन चेकआउट किए, सारे मार्क्स चेकआउट किए, एंड देन मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 95 से 100 मार्क्स के बीच में कट ऑफ गया हुआ है। लेकिन ये आपके लिए क्रॉस चेक करने वाली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिनर्जी का जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो बेसिकली IMU का एक छोटी सी झलक दे जाता है, जो आप सभी लोगों को वो ऑलरेडी दे गया है। आपको पेपर देने के बाद, क्योंकि जब पेपर देकर के आए बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे, आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा हुआ है, मैंने तो 120 कर दिए, 130 कर दिए, 140 कर दिए। फिर जब आकर के आप देख रहे होगे और अगर आपके 95 भी करेक्ट नहीं हो रहे हैं तो मतलब इसका यह है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आपका परसेंटाइल काफी पीछे चला गया है, ठीक है। तो आपको यहां से पता चल जाना चाहिए कि एग्जाम में जिसकी बातें मैं बार बार करता हूं कि आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड कितनी है। दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, एक स्पीड और दूसरी एक्यूरेसी, जिसके लिए आपको लगातार टेस्ट पेपर लिखने चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन है, आपको लगातार टेस्ट पेपर लिखने चाहिए। और जिनका सिलेक्शन हो गया है सिनर्जी में वो तो कॉन्फिडेंट है, उनको तो समझ में आ भी गया होगा कि मैंने कितने किए, कितने गलत हुए, कितने सही हुए। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके 95 से 100 के बीच में करेक्ट है तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा, दैट इज फॉर श्योर, जितना मैंने अपने बच्चों के साथ में डिस्कस किया है। आप भी चेक कर सकते हो, अगर आपने 140 किए हैं और आपका नहीं हो पाया है या आपका परसेंटाइल कम आया, मान लो आपका 50 परसेंटाइल आया, इसका मतलब ये कि आप 85 क्वेश्चन ही तक पहुंच पाए होगे। ये मेरा आइडिया है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। आपने अगर सिनर्जी का एग्जाम दे दिया तो आपको एक IMUCT का एक अच्छा आइडिया मिल गया, 200 क्वेश्चन दिए, 3 घंटे में दिए हैं, ये भी पता चल गया कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने गलत हुए, कितने सही हुए। बहुत बच्चे बाद में रिग्रेट कर रहे हैं कि हाँ सर आपने बोला तो था लेकिन हम फिर भी तुक्केबाजी करके आ गए, हमने वहां पे बहुत सारे तुक्के मार दिए हैं, जिसका कोई फायदा ही नहीं है, जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है। अब रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यही सेम चीज IMUCT में भी काम करेगी। IMUCT में भी आपको क्या करना है, वहां पे तुक्केबाजी नहीं करनी है, याद रखना, वहां पे जाकर के तुक्केबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। आपको क्या करना है, आप ट्राई करो। और इस बार मुझे लग रहा है कि IMU का भी कट ऑफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि अगर 12,000 बच्चे सिनर्जी का पेपर दे रहे हैं तो IMU का पेपर तो ज्यादा ही बच्चे दे रहे होंगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि ढंग से तैयारी करो, फोकस करो, एग्जाम की प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज ले लो कहीं से, अगर मिल सकती है तो हमसे भी मिल सकती है। अगर किसी को टेस्ट सीरीज हमसे भी लेनी हो तो आप हमें 9140191138 पे कॉल कर सकते हो और प्रिपरेशन करो अच्छी तरीके से, ठीक है। एनालिसिस करो, करेक्शन करो। और मैं सभी लोगों को ये विश कर रहा हूँ कि आप सभी को सक्सेस मिले IMUCT के एग्जामिनेशन में। एंड विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो 12th क्लास और IMUCT के लिए, तो आप हमारे 2 बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। एक एम बैच है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल IMUCT मास्टरी उसका नाम है, बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत कम प्राइस में है, ठीक है। और पूरे साल में 2-3 बार रिवीजन सब कुछ हो जाएगा, ऑनलाइन चलेगा सारा कुछ, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा एक प्रीमियम बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका वीडियो मैं कल लेकर के आऊंगा कि प्रीमियम बैच में हम क्या कवर करने वाले हैं। और हाँ, प्रीमियम बैच महंगा है, पहले ही बता दे रहा हूँ। प्रीमियम बैच की कॉस्ट ज्यादा है, इसीलिए वो प्रीमियम है, ठीक है।
तो इसके बारे में मैं कल इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा जो वन शॉट वीडियोस हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और कुछ और वीडियोस हम साथ में लेकर के आने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।